हम कौन सा ये देख रहे थे, हम कौन सा प्रोनाउन देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे दोस्तों? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा देख रहे थे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम देख रहे थे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आ सकता है, किस प्रकार से, ध्यान से देख लीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं, आपको तो खाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो किसी भी प्रकार से आए, चाहे किसी प्रकार से आए। मान लीजिए ऐसे आए क्वेश्चंस, क्या है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है ना? करेक्ट करना, फिल करना, सेलेक्टेड मतलब सेलेक्ट करना, कुछ भी आए नो प्रॉब्लम। हमको तो क्या, हमको पता है, क्या पता है? हमको पता है कि ये जो अपन ये सही करेंगे, करेक्ट, ये सारे सेंटेंसेस हो सकता है गलत है, अब इसको सुधारेंगे। तो हमें सुधारेंगे तो वो जो सुधारेंगे, यदि वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गया तो नो प्रॉब्लम, और ऐसे भी आया तो नो प्रॉब्लम। और सिलेक्ट करना आ जाए, 4 ऑप्शन आ जाए, कुछ भी, ईच अदर, वन अनदर, जो भी करके, और आपको सिलेक्ट करना हो जाए तो भी छांट सकते, नो प्रॉब्लम। हमको क्या है, हमको पता चल गया। यदि हमें किसी गांव का पता है, यदि हमें किसी गांव का पता चल जाता है तो हमें किसी व्यक्ति को सर्च करना है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, सर्च करने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना? हमको क्या है, यदि गांव का पता चल गया, वो तो गांव का पता ही नहीं हमको, हम ऐसे ही ये इस गांव में, उस गांव में, इस गांव में घूम रहे हैं, वो बात अलग है। पर जब हमको पता है कि गांव का नाम पता है, हमको एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं है, तो एड्रेस का नो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। जब हमें गांव का पता चल गया ना, तो उस व्यक्ति का पता आसानी से चल सकता है। वो तो गांव का पता नहीं तो उस व्यक्ति का भी पता नहीं, वो लापता रहता है दोस्तों, ठीक है ना? तो लापता नहीं, हमको पता तो चल गया ना, गाँव का पता चल गया। तो अब ये जो करना है, मान लिया जाए ये पर्सन है, ये पर्सन को सही सूटेबल करना है, आइडेंटिफाई करना है, किस प्रकार से करना है, वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमको पता चल गई। तो ठीक है ना? किसी भी आए, इस पर ध्यान नहीं देना है कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, आपको तो ईच अदर, वन अनदर समझना है, ठीक है? ये प्रीपोजिशन आपको समझना है। तो मैं तो यहाँ बता रहा हूँ आपको, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो फॉलोइंग मतलब ये तो ऊपर क्वेश्चन लिखने का था, हम नीचे लिख दिया, क्योंकि ऐसा वो स्पेस का वजह से हम ऐसा नहीं किया, हमने लिख दिया। पर ये क्वेश्चन ऊपर आया और ऐसा बोला, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है ना? तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि नीचे लिखा हुआ है, ऊपर का नहीं बोला तो ये ऊपर का एरो का निशान बना दिया हमने, ऐसा ऊपर हो गया, नो प्रॉब्लम, इसका ध्यान नहीं देना है आपको, मेन चीज़ ध्यान देना है। पहला सेंटेंस है अपना, द टू मैन स्ट्रक वन अनदर। दो आदमी आपस में क्या हुए? वन अनदर मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या किया? प्रहार किया। दोनों आदमियों या दो आदमियों ने एक दूसरे के ऊपर क्या किया? प्रहार किया। वो कैसे भी किया उन्होंने, मुक्के से, हाथ से, लात से, जो भी उसका बॉडी है उससे, या कुछ भी अस्त्र शस्त्र जो भी है, अस्त्र हो शस्त्र हो, पर एक दूसरे को प्रहार किया। तो दोस्तों अब यहाँ पता चल गया, करेक्ट करना आपको, क्या करना है? करेक्ट। तो अपन तो क्या, कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो हमको क्या पता, क्या ठीक है, अगर वो पता नहीं होता कि ईच अदर, वन अनदर कैसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, तो कौन देता है? सही है, द टू मैन स्ट्रक वन अनदर। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को प्रहार किया। पर दोस्तों वन अनदर यहाँ नहीं आ सकता है, किसी भी हालत में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हम देख चुके हैं, अब हम अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर आएगा क्योंकि दो व्यक्तियों की यदि बातें हैं चलेगी, दो पर्सन या दो थिंग्स की बातें चलेगी, तो क्या आएगा दोस्तों? आपको अच्छे से पता है ये, तो क्या आएगा? ईच अदर। क्या आएगा? ईच अदर, क्योंकि दो व्यक्तियों के बारे में बात है। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को प्रहार किया, ठीक है ना? तो दो आदमी ने एक दूसरे को प्रहार किया, तो दो व्यक्ति के बारे में तो हमारा ईच अदर आता है, ना कि वन अनदर आता है। तो पहला सेंटेंस करेक्ट हुआ। क्या आएगा इसमें? ईच अदर। खालिस्तान नहीं है, हमको करेक्ट करना था कि क्या कैसे सही होगा ये, ईच अदर लगाएंगे जब हमारा सेंटेंस सही होगा। ठीक, आगे बढ़िए, सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं। दे ऑल लव्ड ईच अदर। अब तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा दोस्तों, तुरंत समझ में आ गया होगा।
ज़्यादा बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। दे ऑल लव्ड ईच अदर, ईच अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों में करते हैं, पर यहाँ क्या है? दे ऑल मतलब ये सभी, मतलब दो से अधिक हैं, तो यहाँ क्या आएगा? ईच अदर ना आएगा, न ईच अदर ना आने के बजाय वन अनदर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? वन अनदर आएगा, ANOTHR, ठीक है, वन अनदर आएगा। वे सभी एक दूसरे से प्रेम, उन सभी ने एक दूसरे से प्रेम किया, स्नेह किया, ठीक है ना, लड़े नहीं वो, उन्होंने सभी ने एक दूसरे से प्रेम किया। तो इसमें आया वन अनदर। ऊपर आया था एक दूसरे से का प्यार किया, वो तो दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति की बात थी तो ईच अदर आया, दो से अधिक की थी तो वन अनदर आया। तो हमारा सेंटेंस में हमने ईच अदर ना लिखने की बजाय वन अनदर लिखा तो करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रमन एंड मीना लाइक वन अनदर, ठीक। यहीं से पता चल गया हमारा सब्जेक्ट देखो दो है, दो सब्जेक्ट है, तो वन अनदर जो दो के लिए नहीं आता है, बहुत सारों के लिए आता है। हमारा क्या आएगा? एच अदर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया दोस्तों, मेरे भी समझ में आ गया, अच्छा आ गया मेरे भी, है ना। रमन एंड मीना लाइक ईच अदर, रमन और मीना एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक। ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। कितनी अच्छी मस्त क्लास है, बहुत मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, आपको समझाते हुए भी अच्छा लग रहा है, मुझे समझते हुए भी अच्छा लग रहा है, ठीक। आगे देखिए, ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर, ठीक, ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर, दो व्यक्ति की बात है, दो व्यक्तियों में ईच अदर ही आता है, तो इसमें तो गलत होने का सवाल ही नहीं होता है दोस्तों, सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या होता है जल्दी बताइए? ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर, ठीक है ना, इसमें गलत होने का सवाल है क्या? यदि सेंटेंस में दिया हुआ है ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर, दोस्तों इसमें है क्या? जी नहीं, क्योंकि ये दो व्यक्तियों के बारे में हो रहा है, दो सब्जेक्ट की बात है, दो सब्जेक्ट की बात है, तो ईच अदर ही आएगा, ना कि वन अनदर आएगा। वह और मैं दोनों ने क्या है? एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने, हम, वह और मैंने एक दूसरे की ओर देखा, सही है, करेक्ट है, इट इज़ करेक्ट, इसमें तो गलत है नहीं, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ऑल ऑफ देम हेट ईच अदर, ऑल ऑफ देम हेट ईच अदर, दिखाई दिया आपको कि गलत है ये, क्योंकि ये दो से अधिक बातें, अधिक के बारे में बातें हैं तो वन अनदर आएगा, ठीक है ना। बस ये चीज़ अगर ध्यान में है आपके, तो आप चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो और इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। ऑल ऑफ देम हेट वन अनदर, वे सभी, ऑल ऑफ देम, वे सभी एक दूसरे से क्या करते हैं? हेट करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गए दोस्तों। दे ऑल एग्रीड विथ ईच अदर, दे ऑल, यहाँ भी देख लीजिएगा दोस्तों, ईच अदर नहीं आएगा, ये सब बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चा है, तो यहाँ आएगा वन अनदर, ठीक है। दे ऑल एग्रीड विद वन अनदर, वे सभी एक दूसरे से सहमत, वे सभी एक दूसरे से सहमत नहीं है, मतलब सहमति नहीं है उनकी, कोई सहमत ही नहीं है, किसी के साथ में सहमति नहीं है, वो तो एक दूसरे से सहमत नहीं है, मतलब वन अनदर आएगा, ना कि ईच अदर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन थे जो शायद हो गए होंगे, अगर कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने तो उसे और देख के हम नेक्स्ट कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे, फिर हम अच्छे से देखेंगे और शानदार तरीके से देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, ये दो मैन के बारे में, टू मैन, तो यहाँ ईच अदर आएगा, ना कि वन अनदर। दे ऑल, ये दो से अधिक है तो यहाँ पर वन अनदर आएगा, ये दो व्यक्ति है तो ईच अदर आएगा,
ठीक है ना, देख लीजिएगा, ये नहीं आएगा, ईच अदर आएगा। यदि हैं दो से तो वन अनदर, ये दो हैं तो ईच अदर, ये दो से अधिक हैं तो वन अनदर, और ये भी दो से अधिक हैं तो वन अनदर। ठीक है दोस्तों, कैसे लगा? बहुत अच्छा क्लास लगा, मुझे तो अच्छा लगा, आपको भी आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी